कहानी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए सुनते हैं एक नई दिलचस्प कहानी, भूतिया हवेली भाग 1। आज से करीब 300 वर्ष पहले 19वीं शताब्दी में अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बहुत सुंदर हवेली हुआ करती थी, जिसको लोग देखकर अपनी घोड़ा गाड़ी व साइकिल रोक निहारने लगते थे। इस हवेली में एक पादरी व 6 अन्य लोग रहते थे। पादरी के पूर्वज काफी धन संपदा वाले थे। एक दिन शाम को पादरी अपने चर्च से घर की तरफ चले आ रहे थे, तभी क्रिस्टियन नाम का व्यक्ति पादरी के पास आता है और वह काफी डरा हुआ रोते होते हुए बोलता है कि हे गॉड बचा लो, मेरी बीवी मारियो एक भूत बन गई है जो मुझे पिछले 10 दिन से परेशान कर रही है। कभी खाना बना हुआ गिर जाता है, कभी डरावनी आवाजें आती है, कभी कोई साया आगे पीछे साथ चलता है। आज तो बंद कमरे में तेज तेज डरावनी आवाजें आ रही थी, तभी मेरी पत्नी पीछे से हमला करती है। ये देखिए मेरा हाथ कट गया है, कृपया मुझे बचा लीजिए। पादरी ने तुरंत अपनी माला क्रिस्टियन को पहना दिया, बोली ईश्वर का नाम लेते रहो और कल आना, यही मेरा घर है। अभी मुझे एक जगह जाना है। क्रिस्टियन जैसे तैसे रात को सोने के लिए लेटा ही था कि घर की खिड़कियां दरवाजे चिल्लाने लगे, लेकिन आज क्रिस्टियन को कोई दिखाई नहीं दिया और वह सो गया। उधर पादरी को नींद नहीं आ रही थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 लड़के और 1 लड़की थी तथा बड़े लड़के राकी की पत्नी लारा थी जो काफी सुंदर थी। पादरी को बस एक दुख था कि उनका सबसे छोटा लड़का जो उनको छोड़कर चला गया था, इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चिंता में बैठे बैठे कुर्सी पर सो गए। सुबह 4 बजे ही थे कि उसके घर के बाहर बगीचे में क्रिस्टियन आकर बैठ गया। लगभग 5 बजे थे कि पादरी बाहर आए तो क्रिस्टियन को बैठे देखा। क्रिस्टियन से पूछा क्या हुआ इतनी सुबह। तब क्रिस्टियन ने बताया कि कल सपने में मेरी बीवी मारियो आई थी, बोली तुमको मरना होगा और मेरा बेड पलट गया, मुझे हाथ में चोट आई है, ये देखिए, और तभी मैं यहाँ भाग आया जैसे तैसे। पादरी ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है वह आत्मा, क्या तुमने अपनी बीवी को मारा है? क्रिस्टियन कहता है नहीं पादरी, उसे हार्ट अटैक आया था। उससे पहले मेरी बीवी से कुछ नोकझोंक हुई थी कि अचानक वो जमीन पर गिर गई और वह मर गई। मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था पादरी। क्रिस्टियन रोने लगा। इधर पादरी और क्रिस्टियन में बात हो ही रही थी कि अचानक से तेज हवा चलने लगी और जैसे ही क्रिस्टियन ने पीछे देखा तब तक मारियो की आत्मा बगीचे में आ चुकी थी। इस कहानी का ये भाग समाप्त हुआ, अगला भाग आगे।